ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए जिन बिंदुओं का हमने चर्चा की उसी के क्रम में बता रही हूँ कि सहिष्णुता एवं परिमितता का गुण भी होना आवश्यक होता है। अर्थात राजनीतिक दलों में आपसी सहिष्णुता और परिमितता संसदात्मक व्यवस्था को सफल बनाने में सहायक होते हैं। संसदीय व्यवस्था में शासन बहुमत का होता है, लेकिन बहुमत को सदैव अल्पमत के विचारों का भी आदर करना चाहिए। जिन मामलों में बहुमत और अल्पमत में तीव्र भेद बने रहते हैं, उनके संबंध में मतदाताओं से परामर्श करना श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रिटेन में ईईसी के क्षमा चाहती हूँ प्रश्न पर सत्ताधारी दल और विरोधी दल में तीव्र मतभेद थे। इस विषय में मतभेद दूर करने के उद्देश्य से वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था। सत्तारूढ़ दल को कभी भी सत्ता के नशे में विरोध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विरोध का दमन उसकी राजनीतिक स्वतंत्रताओं की अवहेलना और उनके अभिव्यक्ति के साधनों में बाधा डालना संसदात्मक व्यवस्था को असफल बनाता है। इसी प्रकार विरोधी दल उग्र और उपद्रवी रूप धारण कर लेता है तो संसदात्मक प्रजातंत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः कहने का अभिप्राय यही है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को भी अल्पमत अर्थात विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं या विरोधी दल के सुझावों पर का आदर करना चाहिए, तभी संसदात्मक शासन प्रणाली सफल हो सकती है। अन्यथा वह आलोचनाओं का शिकार बनकर अपने कार्यकाल को पूरा करने में असमर्थ या सिद्ध नहीं हो सकती। दूसरी अनिवार्य शर्त है संवैधानिक साधनों का प्रयोग। इसके अंतर्गत बताना चाहूंगी कि संसदात्मक शासन प्रणाली में मतपत्रों की शक्ति में विश्वास होना चाहिए, न कि बोली की शक्ति में। अर्थात संसदात्मक प्रजातंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल सदैव सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः जनमत प्राप्त करने के लिए निर्वाचन के समय संवैधानिक साधनों का ही उपयोग करना चाहिए और संवैधानिक तरीकों से ही उन साधनों को क्रियान्वित करना चाहिए। प्रत्येक दल को इस उद्देश्य के लिए संवैधानिक साधनों का ही उपयोग करना चाहिए, न कि असंवैधानिक साधनों का। विभिन्न दलों को मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तर्क, विचार विमर्श, अनुनय और निर्वाचन का सहारा लेना चाहिए। हिंसा और अराजकता के सहारे सत्ता प्राप्ति का मार्ग उचित नहीं ठहराया जा सकता और वह स्थायी भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार अन्य आवश्यक शर्त है संसद में आस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक दल की संसद में आस्था होना एक अनिवार्यता है। सत्ताधारी दल की संसद में आस्था की और भी अधिक जरूरत समझी जाती है। संसद की उपेक्षा या अध्यादेशों द्वारा शासन चलाने से संसद की मर्यादा का ह्रास होता है। इससे अभिप्राय यह है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जहाँ संसद की सर्वोच्चता को, संसद की संप्रभुता को
प्रभुता को स्वीकारा गया है, अतः उसमें आस्था होनी चाहिए। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यद्यपि बहुमत दल के सदस्य होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संसद में जो विचार विमर्श होता है, बहस होती है, विपक्ष की एक तरह से विपक्ष द्वारा प्रस्तुत आलोचना होती है, उनको स्वीकार करते हुए संसद में आस्था रखते हुए नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इसी के साथ अध्यादेश का प्रावधान भी होता है। अध्यादेश से हमारा अभिप्राय होता है कि शासन या प्रशासन संचालित करते वक्त, चूंकि प्रशासन उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करता है जिन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है, अर्थात संसद द्वारा निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन ही कार्यपालिका करती है। अन्यथा यदि किसी विषय पर नीति नहीं निर्मित है, नीति का निर्माण नहीं हुआ है, उस विषय पर नीति को संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो ऐसे विषय पर यदि आवश्यक हो तो कार्यपालिका अध्यादेश अर्थात एक नीति बनाकर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर उसे लागू करवा सकती है। किंतु इन अध्यादेशों को 6 माह के भीतर ही संसद से अनुमोदित करवाना अनिवार्य होता है। किंतु 6 माह तक तो अध्यादेश द्वारा निर्मित नीति क्रियान्वित हो जाती है और इस प्रकार से चाहे वह नीति जनहित के विरुद्ध में हो या राजनीतिक स्वार्थों के लिए बनाई गई हो, 6 माह तक क्रियान्वित करके कार्यपालिका शाखा अपना स्वार्थ पूरा कर सकती है। यदि अध्यादेश जन कल्याण के लिए लाया गया है तो उचित है, अन्यथा राजनीतिक या दलीय स्वार्थों के लिए अध्यादेश लाए जाते हैं तो वह संसद की मर्यादा को, संसद की प्रभुता को क्षति पहुंचाते हैं। अतः अध्यादेश संसद में आस्था रखते हुए लाए जाने चाहिए और जनता के हित में ही लाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि संसद जनता का निर्वाचित सदन है। इसी प्रकार एक अन्य आवश्यक शर्त है निष्पक्ष विधानमंडल अध्यक्ष का होना। संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल के अध्यक्ष के निष्पक्ष और निर्दलीय व्यवहार से प्रजातंत्र को बल मिलता है। एक निष्पक्ष अध्यक्ष विपक्ष का सदैव विश्वास अर्जित कर लेता है। सत्ताधारी दल को नियंत्रित करने में भी निष्पक्ष और निर्दलीय अध्यक्ष ही सफल हो पाता है। ब्रिटेन इस संबंध में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने में सदैव सफल रहा है। वहां पर यह परंपरा रही है कि किसी व्यक्ति के निम्न सदन का अध्यक्ष बन जाने के पश्चात अपने दलीय व्यवहार से ऊपर उठकर पूर्णतः निष्पक्ष और निर्दलीय की भांति सदन का संचालन करता है। निम्न सदन का अध्यक्ष आगे चलकर जब जब चुनाव लड़ता है तो उसके विरुद्ध कोई भी दल अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। ब्रिटेन की यह परंपरा आदर्श रूप है जो अवश्य ही अनुकरणीय है।